नमस्कार दोस्तों। आदमी को सबसे बड़ी थकान कब महसूस होती है? जब उसकी जेब में पैसा नहीं होता है। उस समय वो आदमी सबसे ज्यादा निढाल, सबसे ज्यादा उदास, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। पता नहीं क्या करूं, कैसे होगा, ये बातें उसके दिमाग में आती हैं। मगर जब जेब में पैसा होता है तो वो पूरी दुनिया खरीदना चाहता है। जैसे एक 5 साल का बेटा पापा के साथ में बाजार जाता है, एक धेला उसकी जेब में नहीं होता, मगर सारा बाजार अपना मानता है। ये भी खरीद दो पापा, ये भी खरीद दो पापा, ये भी खरीद दो पापा, मैं तो यही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना काला। क्यों? पापा है साथ में। और आप जब जवान हो जाते हैं तब आपको अपनी जिम्मेदारियां खुद को निर्वहन करनी पड़ती हैं। उस समय पापा आपकी जेब में होना चाहिए रुपया। यदि आपकी जेब में रुपया है, सारा बाजार आपका है। और यदि आपकी जेब में रुपया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि हर जगह पैसे की अहमियत है, रुपए की अहमियत है। रुपया कैसे कमाया जाता है ये सीखना आपको जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो 5 काम आज से ही शुरू कर दो। पहला काम, कल करना है, क्या करना है वो आज ही सोच के तैयार रखो। कल आपका कहां का टूर है, क्या क्या काम करने हैं, वो बाकायदा लिस्ट बना करके अपने पास में रखिए और उन पे कार्यवाही करना आज से ही शुरू कर दो कि कल अपने को कहां जाना है, क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, ये आज से ही शुरू कर दो। चाहे आप दुकानदारी छोटी कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो, आपका बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, चाहे आपका कबाड़ का बिजनेस हो, चाहे आपका लोहे का बिजनेस हो, चाहे आपका फर्नीचर का बिजनेस हो, चाहे आपका कपड़े का दुकान हो, चाहे आपकी सब्जी की दुकान हो, चाहे आप समोसे पकोड़े बेचते हो, मगर कल क्या करना है ये आज ही आप सोच लो। तभी आप पैसे वाले बन सकोगे, मोटा पैसा कमा सकोगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कल की जरूरत के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी ये आज ही सोच लो। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। कल के काम के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, कैसे होगी, ये आज ही तय कर लो। क्योंकि कल कई परेशानियां आ सकती हैं और उन परेशानियों के कारण आपका सारा काम, सारा प्लान किया हुआ चौपट हो सकता है, डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। इसलिए बिना पैसे के कुछ नहीं होता है दोस्तों। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। ये दुनिया में जब आप काम करने लगोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि धन की अहमियत क्या होती है। आपने तो दोस्तों से सुना है, धन तो हाथ का मैल होता है, क्या है यार और कमा लेंगे। अरे कुछ नहीं कमा पाओगे दोस्तों। जब कमाने लगोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है। 1 रुपए की कीमत वही जानता है जो 1 रुपए के लिए तड़पा है, 1 रुपए के लिए 3 किलोमीटर पैदल गया है, 1 रुपए के लिए वो भूखे पेट रहा है। वही आदमी पैसे की कीमत जानता है, बाकी आदमी नहीं जानते। जिन्होंने चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं उन्हें पता नहीं होता है रुपए की कीमत क्या होती है। मगर रुपए की कीमत तो उसी आदमी को जानता है जो 6ठी क्लास में पढ़ने के लिए 11 रुपए की फीस देने के लिए, आधी फीस माफ करने के लिए उसको एप्लीकेशन लिखनी होती है कि मेरी आधी फीस माफ कर दीजिए, मैं गरीब बाप का बेटा हूं। वही आदमी रुपए की कीमत जानता है दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पैसे की बहुत अहमियत है दुनिया में। और ये पैसा वो सब करवा सकता है आपसे, वो ऊंचाइयां दे सकता है आपको जिन ऊंचाइयों को आपने सोचा नहीं था। पता है आपको आजकल समाज के अध्यक्ष कौन बनते हैं? 99.99% वही आदमी जिनके पास पैसा होता है।
जो समाज में डोनेशन देते हैं। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप समाज में कुछ करना चाहते हो, मगर ठन ठन गोपाल हैं। पीछे वाली कुर्सी मिलती है आपको, स्टेज पे वहीं उसी आदमी को मिलती है जिस आदमी के पास पैसा है। ये समाजों की हालत है आजकल। मैं हर समाज के नहीं कह रहा, मगर बहुत से समाज में ऐसा होता है। सच्चाइयां यही हैं। मुश्किल घड़ी में कोई साथ नहीं देगा आपका। जब पैसा होगा तभी आप उस काम को कर पाएंगे। पैसे के बिना बहुत से लोगों को दवाइयों के लिए परेशान होते देखा है, पैसे के लिए किराए के लिए फिरते वो देखा है लोगों को। भाई साहब मेरे को 10 रुपये दीजिए, जेब कट गई, 10 रुपये नहीं है। ये हालत है। इसलिए सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि धन की व्यवस्था, जो भी बिजनेस आप करते हैं उसके लिए कल के लिए आज ही व्यवस्था कर लीजिए। तीसरी बात, मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरी वर्क। सब कर सकते हो आप। आप कहते हो ना मेरे से फला काम नहीं होता, अरे कर सकते हो आप। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी आपको, ऐसी परेशानी, ऐसी विपदा आपके ऊपर नहीं आई, आपने नहीं किया। हरिश्चंद्र जी जैसे ने नौकरी की है, सुना होगा आपने नाम, इतिहास गवाह है। हर काम कर सकते हो आप। इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी काम आपके सामने आता है कर लीजिए, पैसा कमाना है तो। चौथी बात, आप कहते हैं मेरा कोई साथ नहीं देता। दोस्तों मैं एक बात आपको ईमानदारी से पूछता हूं, आज तक आपने किस किस का साथ दिया है? बताइए मुझे ईमानदारी से। किसी का दिया है? नहीं दिया। तो फिर आपका कौन देगा? क्यों देगा? क्या लालच है बताइए? और देगा भी तो कितना देगा? क्या आपके पिताजी ने आपको 25 साल तक पाला पोसा नहीं है? पढ़ाया लिखाया नहीं है? शादी ब्याह नहीं किए हैं? क्या ये आपका साथ नहीं देना नहीं हुआ? अरे 25 साल, आदमी की आयु कितनी होती है बताइए ईमानदारी से। कहने को 100 साल की होती है, मगर 100 साल में कोई बिरला ही 100 साल जीता है। नॉर्मल आयु 60, 70, 80। तो 25%, 40%, 30% टाइम तो आपके पिताजी ने आपकी परवरिश की है। यदि आपको 25 साल भी उन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, शादी ब्याह किए हैं, तो 30% आयज तो आपकी उन्होंने निभाई है। अब आपके पास बची क्या है? 60 साल तक आदमी कमाता है, तो 25 से 60 साल तक ये आयु आपकी बची है, ये आपको करना है। और 60 साल बाद में बच्चे करते हैं, तो आपको करना कितना है? इसलिए ये सोचो मत कि मुझसे नहीं होगा, आप भी कर सकते हो। कोई मेरा साथ नहीं देता, नहीं, सब साथ देने को तैयार हैं आपके, बशर्ते कि आपको साथ लेना आना चाहिए। देने वाले बहुत हैं दोस्तों, मगर मांगने वाला चाहिए। मिलता उसी को है जो पात्र होता है, अपात्र को कोई नहीं देता। आप पात्र बनना पड़ेगा आपको। बाप आप किसी के बनने चाहते हो तो देना पड़ेगा। कुछ लेना है, बेटा बनो अगले का, निश्चित रूप से देगा आपको, रास्ते चलता भी दे देगा आपको। मगर आप किसी का बाप बनकर यदि लेना चाहते हो तो देना ही पड़ेगा वहां तो, क्योंकि आप बाप बन गए हो। इसलिए ये मत सोचो कि मेरा कोई साथ नहीं देता, सब आपका साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आपको साथ लेना आना चाहिए। पांचवी बात मैं बताता हूं, वो है अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। काफी लोगों के कमेंट्स होते हैं, काफी लोगों को मैंने पूछा है क्या करते हो? अरे भाई अभी करने की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, आगे करते रहेंगे, बच्चों की ये करना है वो करना है, खूब उम्र पड़ी है, करते रहेंगे। और परसों पता चलता है कि साहब तो सिधार गए। उम्र का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल मैं रहूंगा न रहूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। न मैं दे सकता हूं, न मेरे डॉक्टर्स दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर बता देते हैं आपको कि आप इन बातों का परहेज रखेंगे तो हो सकता है आपकी आयु थोड़ी और बढ़ सकती है। इसलिए इस बात पे मत जाइए कि अभी उम्र और पड़ी है।
मैंने सुना है कि रावण के ये जी में थी कि सोने में सुगंध कर दूंगा, आकाश के सीढ़ियां लगा दूंगा, एक काम और था मुझे याद नहीं, ये तीनों काम कर दूंगा। अभी तो और उम्र बहुत पड़ी है, और नतीजा क्या हुआ? नमस्कार।